सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद। क्या आजम खां का बसपा में शामिल होना लगभग तय माना जाए? क्या बहन जी और आजम मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या आजम ने अखिलेश का साथ छोड़ने का पक्का मन बना लिया है? बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में आजम खां को लेकर खबरें तेज हैं। उनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये कि आजम खां आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर अपना अलग राजनीतिक दल बनाने की तैयारी में है। कयास ये कि आजम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो कयास ये भी कि सपा नेता बसपा के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाने वाले हैं। और ये चर्चा तब और तेज हो गई जब खबर आई कि तंजीन फातिमा की मुलाकात बसपा के किसी बड़े नेता से हुई है, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अब आजम खां का बसपा में जाना लगभग तय है। जिसके बाद इन चर्चाओं पर मायावती के सबसे करीबी और बसपा के इकलौते विधायक उमर शंकर सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया। उमर शंकर सिंह ने कहा कि बसपा में आजम खां का स्वागत है, आजम खां आए तो बसपा बिल्कुल मजबूत होगी। ये सब लोग देख रहे हैं, आजम खां मायावती जी पर भरोसा जता रहे हैं, तो वो भरोसे करने लायक भी है। उनको लगता है कि यहाँ न्याय होगा। अब इस बयान से आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है और बसपा भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है आजम खां अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। हालांकि तंजीन फातिमा की बसपा के किसी बड़े नेता से मुलाकात के बारे में उमर शंकर सिंह ने कहा कि मुझे आजम खां की पत्नी की बसपा से किसी नेता की मुलाकात या बसपा में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आजम खां बसपा में शामिल होते हैं तो वो एक वोट जोड़ता है जो मजबूत होने वाला है। अब ये बात सभी जानते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी सीधे तौर पर नहीं कहा जाता। सियासत केवल बयानों के जरिए संकेत दिए जाते हैं सियासत में, और उनके बयान का संदेश साफ है कि अगर आजम खां बसपा में शामिल होना चाहें तो बसपा बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली है। कहा जा रहा है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में काशीराम जी की पुण्यतिथि के दिन एक बड़ा मंच सजने वाला है, और ये सिर्फ खबरें हैं कि श्रद्धांजलि का मंच नहीं होगा बल्कि सियासी बिसात पर कुछ नए मोहरे बैठाने की तैयारी होगी। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के 6 ऐसे नेता जो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही पूरा सियासी समीकरण बदल सकते हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और निषाद पार्टी के ऐसे नेता जो अपनी ताकत को बटोरने की कवायद में लग रहे हैं, वो बसपा का साथ पकड़ सकते हैं, जिनमें से एक नाम आजम खां का भी सामने आ रहा है। अब तंजीन फातिमा की बसपा के साथ मीटिंग की खबरें भी हैं, जिसने इन खबरों को और ज्यादा तेज कर दिया है। ये बात आप सभी जानते हैं कि किस तरह से आजम के ऊपर से आफत के बादल अब हटने लगे हैं। उन्हें लगातार कई मामलों में जमानत मिली। खबरें हैं कि उनको जमानत दिलाने में एक सरकारी गवाह ने भी मदद करी। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि आजम खां की आफत के बादल कैसे हट रहे हैं। ये सवाल है कि क्या ये खुद हट रहे हैं या इसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। इस पर कुछ भी फिलहाल तो कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि अब सपा नेता जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं। हालांकि सपा नेता की रिहाई अभी फिलहाल टल गई है। वजह यह कि सेशन कोर्ट रामपुर ने आजम खां के 5 दूसरे मामलों में दाखिल जमानतियों के सत्यापन का आदेश दिया है। अदालत ने सीतापुर जेल प्रशासन को 53 मुकदमों से जुड़े रिहाई परवानों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दे दिया। ये परवाने डाक और ईमेल दोनों माध्यमों से जेल अधीक्षक को भेजे गए हैं। सेशन कोर्ट एडीजे सेकंड न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार की अदालत ने भी इन मामलों में जमानतियों की वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर आजम खां की जमानत प्रक्रिया पर कानूनी पेचीदगियां बढ़ गई हैं और उन्हें नए मामलों में जेल से राहत पाने के लिए अभी कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अदालत की तरफ से सपा नेता पर 3 और धाराएं लगाने की तैयारी चल रही है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है और सब कुछ ठीक रहता है तो वो जेल से जल्दी बाहर आ जाएंगे, और जब भी वो बाहर आएंगे तो कुछ बड़ा धमाका लेकर ही आएंगे। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खां का नाम हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक के लिए महत्वपूर्ण रहा है। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और 10 बार विधायक रह चुके हैं। दूसरी तरफ बसपा जो मुख्य रूप से दलित मुस्लिम गठजोड़ पर निर्भर है, उनको एक मजबूत बूस्ट मिलेगा। मायावती के कार्यकाल में 2027 विधानसभा चुनावों में बसपा का वोट शेयर बढ़ सकता है, खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर। वहीं सपा का मुस्लिम वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा। सपा के पीडीए को झटका लगेगा, जिसके दम पर सपा लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल कर पाई थी। बहरहाल अब आजम खां कब तक जेल से बाहर आते हैं और आते ही कौन सा धमाका करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।